हम किसी चीज का रिप्लेसमेंट रख के देख सकते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परंतु हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में मैट्रिक्स 12 12 ना, हाँ 12 एक्चुअली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अपने आखिरी फेज में चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर और लगेंगे आज वाले के बाद में। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि आखिरी लेक्चर्स होते हैं हमेशा। और आज के दिन पे हम लोग मैं पहले से बता दूं हाईलाइट आज के लेक्चर की क्या होगी कि मैं आपको बहुत सारे फंडे बताऊंगा जो कि नॉर्मली क्लासेस के दौरान इतने क्वेश्चन नहीं कराए जाते, तो पता नहीं चलता, लेकिन आज अपन ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे। फास्ट नहीं चलेगा, डोंट वरी, मैं सारा काम अपने हाथ से करूंगा तो मेरे हाथ से ज्यादा क्या फास्ट चलेगा। तो कहना मतलब आप आराम से चीजों को डील कर सकते हैं और साथ में ट्रिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी हाईलाइट है डिटरमिनेंट में आने वाली ट्रिक्स। ट्रिक वो जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है ना, मतलब जिसका मुझे था इंतजार वाली बात चल रही है। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जो चर्चा करी थी वो करी थी सब स्पेशल डिटरमिनेंट है ना, और सब स्पेशल डिटरमिनेंट माने सब इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट की अगर अपन चर्चा करते हैं तो जो पहली डिटरमिनेंट थी वो ये थी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये आया कैसे, तो इसी से बात छेड़ते हैं। इसमें क्या है, बहुत शानदार सी बात है जो मेरे को आपको समझाने का मौका मिल जाएगा। वो है मेथड 1 फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम जो अपन ने क्वाड्रेटिक में सीखी थी वही, हाँ फैक्टर थ्योरम। देखो एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, इसमें मैं अगर एक जगह बी कर देता हूं तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा 1 बी बी स्क्वायर, और पास वाला ऑलरेडी 1 बी बी स्क्वायर है और ये 1 सी सी स्क्वायर है, तो कहना आंसर 0 हो जाएगा। माने अगर मैंने एक जगह बी करा तो आंसर 0 आ रहा है, सही है। इसका मतलब ये कि a माइनस बी इसका फैक्टर हो गया। सेम वे अगर जैसे मान लीजिए मैंने बी की जगह सी करा होता तो क्या होता, बी की जगह सी करा होता तो 1 a स्क्वायर का फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन पास में बी सी में बदल जाता तो 1 सी सी स्क्वायर होता और पीछे वाला 1 सी सी स्क्वायर ऑलरेडी है, फिर आंसर 0 होता। तो हमें पता चल रहा है कि जो डिटरमिनेंट है ना वो अपने आप में a की जगह b की जगह सी की जगह a रखने पे 0 दे रहा है। इसका मतलब ये कि a b b c a इसके फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए इसके फैक्टर्स? अगर ये इसके फैक्टर हो गए तो हम फिर डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं, जो डिटरमिनेंट है ना उसको लिख सकते हैं ये इक्वल टू k टाइम्स a b b c है ना, अगर ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पंगा आ गया, k की वैल्यू कैसे लाओगे सर? तो k की वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है ये यूनिवर्सल ट्रू है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर abc की हर वैल्यू के लिए होंगे, तो हम जानबूझ के abc की अपनी पसंद की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो मैंने क्या किया ना, a की जगह पर 1 b की a की जगह 0 b की जगह 1 c की जगह -1 पुट कर दिया, राइट है। अगर मैंने ऐसा करा तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डिटरमिनेंट है वो ये बदल गई, और राइट हैंड साइड पे a b c की जगह भी अगर हम लोग a की जगह 0 b की जगह 1 और c की जगह -1 करेंगे तो ऐसा दिखेगा। सॉल्व करते हैं तो हमारे को जरा इधर 2 है इधर 2 क्या है, k की वैल्यू बनानी बस खत्म। तो k की वैल्यू बनाने से क्या होगा सर, k की वैल्यू बनाने से k की जगह 1 रख देंगे, ऐसा दिखेगा, माने ये इसके बराबर हो गया, प्रूफ है। अच्छा, मतलब ये कि इस पूरी कहानी को सॉल्व करने का डिटरमिनेंट के सिवा एक और तरीका भी है, फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, किसी जगह रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परंतु ये समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज बहुत कम करते हैं इसका, ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम का। तो इसलिए क्या है, इसको अलग से हाईलाइट नहीं कर रहे। अगर ये क्वेश्चन अगर नॉर्मली मिला होता तो अपन इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते, अपन तो इसको पारंपरिक तरीके से सॉल्व करते हैं, ऑपरेशन लगा करके। कैसे देखो, अब अगर बाय द सेकंड मेथड की बात की जाती तो अपन इसको क्या करते हैं ना, हम इसमें एक काम करते हैं, हम इस कॉलम में से इस कॉलम को घटा देते हैं। माने आप C2 में से C1 घटाते, हाँ मैं C2 में से C1 घटाता। सेम वे मैं इसमें भी इस फर्स्ट वाले को माइनस करवा देता, मैंने आप C3 माइनस C1 घटाते, हाँ मैं करता। उससे क्या होता सर, उससे 1a स्क्वायर का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जब इसमें से घटा तो 1 माइनस 1 0 छोड़ता, ये b माइनस a बनता और ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनता। अच्छा, कॉपी करते चलना मेरे साथ, ठीक है। अब जब मैं इसको घटाता तो क्या होता, यहाँ पे 0 बनता, ये c माइनस a बनता, ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनता। अब मुझे पता है कि इस कॉलम से पूरे से b माइनस a कॉमन आता है, इससे c माइनस a कॉमन आता, तो मैं b माइनस a और c माइनस a तो कम से कम बाहर बुला ही लेता। अगर मैं कॉमन लेता तो जो बचता या 1a स्क्वायर तो बचता ही बचता, लेकिन यहाँ इतना बच जाता। अब इसको यहीं खोल देते, क्योंकि 2 0 आ चुके हैं तो मैं इसको यहीं से ओपन करता, तो ये क्या दिखता देखिए साहब, यहाँ मुझे करली ब्रैकेट में दिखा देता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई अंदर दिखता c प्लस a, ठीक है ना, माइनस में b प्लस a, यही दिखता। और अगर ऐसा दिखता a कैंसिल आउट हो जाता, ये c माइनस b बन जाता। फिर ये क्या दिखता, ओवरऑल ऑलरेडी आगे एक b माइनस a इंटू में c माइनस a तो चल ही रहा है ना। अब मैं ये जो c माइनस b मेरे पास में आया, मतलब ये अब ऐसे दिखता b माइनस a c माइनस a, और यहां से दिखता c माइनस b, ठीक है ना। मैं इसे b माइनस सी करता तो माइनस कॉमन आता ना, वो माइनस में इस वाले ब्रैकेट को दे देता, तो ये a माइनस बी बन जाता और ये c माइनस a, और फाइनली हमारे को दिखता a माइनस बी माइनस सी c माइनस a, जो कि प्रूफ हो गया। क्वेश्चन फिनिश। बढ़िया है। तो इसका मतलब इसके दो तरीके हैं इसको प्रूफ करने के। इसी तरह से हमने एक और डिटरमिनेंट भी पकड़ी थी, उसमें क्या कर रहे थे ना हम लोग, इस 1 को नहीं छेड़ा, इस एबीसी को नहीं छेड़ा, लेकिन यहां क्यूब कर देते हैं। और यहां क्यूब करते ही क्या होता है ना, इस 3 की जगह 4 ब्रैकेट हो जाते हैं और चौथे ब्रैकेट में आता है a प्लस बी प्लस सी। ऐसा मैंने आपको कल याद करने को कहा था, मैंने इसको बहुत काम किया, लिटरली बहुत काम किया, मैं ऐसे ही आपको नहीं करा, ये वाकई में बहुत काम किया। तो इसको कैसे प्रूफ करा उसके लिए बात करते हैं। ये कैसे प्रूफ करा सर? अगर देखा जाए तो इसको प्रूव करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है, हम इसमें सीधा घटाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, राइट है। क्या कि भाई कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देंगे और इसमें से घटा देंगे, तो कहना मतलब इस जब मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं जैसे ही ऐसा करूंगा तो 1a क्यूब के तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1 की जगह बन जाएगा 0, यहाँ b माइनस ए और यहाँ b क्यूब माइनस ए क्यूब। सेम वे यहाँ 0, यहाँ c माइनस ए, यहाँ c क्यूब माइनस ए क्यूब। क्या आपको नहीं लगता फिर से इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है सर। हाँ कॉमन आ रहा है। अगर मैं ये कॉमन ले लेता हूं तो मुझे पता है 1 a क्यूब के फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां बचेगा 0, यहां हो जाएगा 1 क्योंकि ये कॉमन ही आ गया। अच्छा, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए बी, सही है। सेम वे में यहां हो जाएगा 0 1 इतना। अब अपने पास दो चॉइस है साहब, या तो पूरा करें और या फिर यहीं सॉल्व कर दें। देखो जरा, b माइनस ए सी माइनस ए, है ना। मैं इसको इससे खोल देता हूं, इस साइड से। अगर मैं इस साइड से खोलता हूं तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है ना, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए सी माइनस ये माइनस ये, तो जैसे ये करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है। ऐसा हो जाएगा, और ए स्क्वायर से स्क्वायर काट दो और बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, तो जो बच रहा है वो बच रहा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मस्त वाला। यहां से बच रहा है ए सी माइनस ए बी, ये भी बढ़िया से। आपको नहीं लग रहा कि मैं इसमें से सी माइनस बी कॉमन आता हुआ देख रहा हूं, तो अंदर सी प्लस बी बचेगा, और यहां से मैं ए कॉमन आता देख रहा हूं, सी माइनस बी बचेगा। और अगर ऐसा है तो फिर सी माइनस बी को फिर बाहर बोला लो,
तो ये मुझे दिख रहा है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बाहर आता हुआ, ठीक है ना, और यहां से बच रहा है सी प्लस बी और यहां से बच रहा है ए। सोचो, और ये तो प्रूफ करना था, हो गया क्वेश्चन फिनिश। माने हम एक तरफ प्रूफ भी कर रहे हैं, साथ में आपको याद भी दिला रहे हैं कि प्रॉपर तरीका क्या था, हमने कल तक कहां तक देखा था, और ये भी साथ में एक प्रूफ होता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट थी उसमें क्या करा था हमने बस इतना सा काम करा था, यहां पे स्क्वायर लगा दिया था। थर्ड जो डिटरमिनेंट थी उसमें यहां स्क्वायर हो जाता, मैंने बीच वाली रो में, उससे क्या फर्क पड़ता था, ये जो फोर्थ नंबर का जो ब्रैकेट था वो बन जाता ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये थी कहानी। तो अगर ये कहानी है तो इसे कैसे प्रूफ कराएं वो देखते हैं अपन। अच्छा, अब की बार भी सर आप वही घटाओगे? हाँ, वही कर लेते हैं। कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा लेते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1, वही करते हैं, बिल्कुल सेम उसी हैबिट पे चलेंगे। तो अगर मुझे करना है तो मैं सेम बिल्कुल वही प्रोटोकॉल पे चल रहा हूं। तो घटाने पर पहले वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बन जाएगा 0 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यू माइनस ए क्यू, ये 0, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यू माइनस ए क्यू। अच्छा, फिर सर आप वापस से इसमें से बी माइनस ए कॉमन लोगे, इसमें से सी माइनस ए कॉमन लोगे? लूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा इसमें कि मुझे क्या क्या दिख रहा है वो बताना। देखो, एक तो पक्का है कि एक तो बी माइनस ए कॉमन आएगा, एक सी माइनस ए कॉमन आएगा, और आप मुझे बता रहे हो 1 ए स्क्वायर ए क्यू के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इधर 0, इधर ए प्लस बी बचेगा, और यहां से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही है, यहां से 0 बचेगा, यहां से ए प्लस सी बचेगा, और यहां से बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। डन। अच्छा, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? अब देखिए साहब, किसी को किसी में से तो कम करना ही पड़ेगा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं C3 में से C2 घटा दूं, मतलब मन में आ रहा है C3 में से C2 घटा देते हैं, मतलब ये जो थर्ड है ना इसमें से इसको घटा लेते हैं, है ना, या C2 में से C3 घटा लो, एक ही बात है। मतलब दोनों क्योंकि बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल हैं, तो अपन किसी भी साइड पे जा सकते हैं। तो पहले तो अपन इसको बताते हैं, ये ऐसा दिख रहा है। अब फर्स्ट सेकंड में से थर्ड घटाओ, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटाओ, या थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम घटाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड में से घटा लेते हैं। अच्छा, अब घटाते हैं तो देखो, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आपको पता है ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली रह जाएगा बी माइनस सी। मतलब मुझे यहां बी माइनस सी की उम्मीद है। अच्छा, जब मैं इसे माइनस करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी तो कुछ नहीं। बाकी तो देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहां 0 दिखेगा, यहां पे बी माइनस सी जैसा अपन ने उम्मीद करी थी, और ये ऐसा दिखेगा। अब ये साफ दिख रहा है साहब, ये एकदम साफ दिखने लग गया कि मुझे यहां से बी माइनस सी बाहर आता दिख रहा है, यहां से भी बी माइनस सी कॉमन आता दिख रहा है। तो पूरे कॉलम से बी माइनस सी भी मैं बाहर लूंगा। अगर मैंने ऐसा करा तो यहां हो जाएगा बी माइनस से सी माइनस ए बी माइनस सी। डन। अच्छा, यहां पे 1 ए स्क्वायर ए क्यूब के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां 0 यहां 1 हो चुका होगा, और यहां पे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना भाई? अच्छा, इधर बचेगा 0 सी प्लस ए, और यहां से बच रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और जो कि बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इस जगह पर बिल्कुल भी दिमाग मत लगा, ओपन कर दो आप। अगर आपने ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस सी, है ना भाई? अगर मैंने ओपन कर दिया तो ओपन करने पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे जो दिख रहा है वो मैं यहां लिख रहा हूं। एक तो मुझे दिख रहा है ए सी, एक मुझे दिख रहा है बी सी, एक मुझे दिख रहा है ए सी सी स्क्वायर। सही है, एक मुझे दिख रहा है अब ए से मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर ए बी और ए सी। सही है भाई? अच्छा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ए सी कैंसिल आउट हो रहा है, सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनली ए बी प्लस बी सी प्लस सी बच रहा है, जो कि अपना आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। हाँ भाई, देखिए मैं आधा काम खुद कर रहा हूं, आधा काम अपन स्लाइड से कर रहे हैं, तो अपन कहीं फास्ट नहीं है, और कई जगह तो ऐसी होगी जहां मैं ही काम करता चला जाऊंगा। तो मुझे पूरा इस बात का ध्यान रखना है, दो पक्षों पे खेल रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आपकी आईज के सामने से निकलेंगे, ऑडियो जरूर संभाल के रखना प्लीज, है ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे उतना आपको धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा कि चैप्टर कैसे चलता है। और आप मेरे जो मैं आपको फंडे सिखाऊंगा उससे काम बनते हुए देखेंगे। मैं एक नहीं, कई जगह पे 5-5 क्वेश्चन एक जैसे कराऊंगा। एक जैसे का मतलब एक ही फंडे पे कराऊंगा, और आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, आप देखते मान जाओगे कि हाँ क्वेश्चन बन गया सब। चलो अभी फिलहाल चलते हैं। तो हमारे को पता है कि हमने ये जो कुछ भी किया इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया, मैंने मतलब वही कर दिया था, तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अब चौथा, अगर चौथे की बात करिए तो चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc था। एक तरह से 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ई क्यूब था। और या फिर तोड़ के लिखा जाए तो माइनस कॉमन लेने पे ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए था। प्रूफ करना है सर, कैसे प्रूफ करेंगे? सबको एक तरफ ले चलो। सबसे पहले तो अगर आपने सबको एक तरफ लिया, मैंने C1 में C2 C3 सबको जोड़ा, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी दिखेगा यहाँ पे, और बाकी सब दिखेगा। फिर क्या, फिर तो ए प्लस बी प्लस सी को कहो बाहर आ जाए, और जो बच गया उसे डायरेक्ट ओपन कर दो। डायरेक्ट कैसे ओपन करते हैं मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको टीचरों वाला तरीका सिखाया था, 1 1 1, बाहर आपका ए प्लस बी प्लस सी पड़ा है, ठीक है, और यहां पे बचा है बी सी, यहां पे बचा है सी ए, और यहां पे बचा है ए बी। ठीक है ना? फिर भी वापस याद दिलाता हूं, मैंने आपको सरल तरीका याद दिलाता हूं, सारा रूल।
1 1 1 और बी सी ए, पहले दो कॉलम कॉपी करो, ठीक है, फिर दो करली ब्रैकेट पहले से खोल के रख लो और माइनस करने का टाइम आ गया, राइट है। कैसे देखो साहब, सबसे पहले इन तीन को बांधो बी सी, प्लस इन तीन को बांधो ए बी, फिर इन तीन को बांधो ए सी, डन। अच्छा, अब ये जब तीनों हो जाएं तो फिर क्या करना है, फिर उल्टा है ना, ज्योमेट्रिकली डायगोनल पे सोचो, सी स्क्वायर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का ए स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का बी स्क्वायर, राइट है। और आपको पता चलेगा इसमें से माइनस कॉमन लेते ही, इसमें से माइनस कॉमन लेते ही इसमें बदल जाएगा, ठीक है, और वो माइनस आपका बाहर दिखेगा यहां पर, और ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी है ही, तो आपका फाइनली आंसर आने वाला है ऊपर वाला, हो गया प्रूफ, क्वेश्चन फिनिश। तो इसका मतलब ये कि कोई लंबा काम नहीं है, ऐसा डन है। अब ये चारों एक बार दोबारा से देख लें कि भाई हमारे लिए चार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन में जाऊंगा आपको पता होना चाहिए। पहला देखिए साहब क्या क्या थे, मैं आपको कल लिखवा चुका था, ये था। अगले वाले में क्या होगा, बस यहां 3 हो जाएगा, सही है, और वो ऐसा दिखेगा, और उससे 4 ब्रैकेट खुलेंगे, पहले 3 तो सेम होंगे और बाद में ए प्लस बी प्लस सी होगा। उसके अगले वाले में क्या करेंगे हम लोग, इनको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, जैसे मैं ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा। अब की बार भी 4 ही ब्रैकेट खुलेंगे, पहले 3 तो ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस से होगा, और अगले वाले में ए बी प्लस सी हो जाएगा। और चौथा साइक्लिक है, वो तो याद ही रखना है। चौथा क्या था, एबीसी बीसी ए सी ए बी, जिसका आंसर होता है 3abc माइनस ए क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सॉरी। और ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, इसके बारे में मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूं। अब ये तो रिकैप हो गया, यहां तक तो पिछले वाले को अटैच करते फिर रहे हैं, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए साहब अगला क्वेश्चन। अब ये देख करके आप में से कई लोगों की एकदम ऐसा डर बैठ जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन है सर, इसका कहां लेना देना, फिर आपको यार एबीसी बीसी सी, हाँ सर 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 ये देखो लिखा हुआ है ना एबीसी बीसी बीसी ए सी ए बी, हाँ सर, लेकिन इसमें सर डिटरमिनेंट नहीं लिखा सर, कहीं नहीं लिखा ना। सुनो आप ध्यान से, आपको पता है कि ये ए ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई दिया है, जो कि ऑर्थोगोनल होने की निशानी है, ठीक है ना। ये अगर ऐसा दे रखा है तो ए ट्रांसपोज इनटू ए, अगर ऐसा है तो इसका ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, दोनों का डिटरमिनेंट लो, डिटरमिनेंट लेते ही है दो डिटरमिनेंट में बदल जाएगा और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ये अपने आप में ए होगा, ये होगा, ये 1 आएगा, इसका अंदर डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर 1 होगा, इसका अंदर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 गिवन है, एक तरह से यूं समझो। अब आप अपनी तरह से डिटरमिनेंट बनाओ, आपको पता है आपका डिटरमिनेंट होगा ए बी सी ए बी, यही तो होगा ना इसका ए का डिटरमिनेंट। और ये दे रखा है सरकार ने प्लस माइनस 1, और ये दे रखा है सरकार ने प्लस माइनस 1। तो आपको ये भी बता दूं कि इसका मतलब, ठीक है, इस डिटरमिनेंट का मतलब आपको तो अब रटा हुआ होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट का मतलब आपकी दुनिया में क्या है, इसका मतलब है माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है भाई, दूसरे ब्रैकेट में इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। या दूसरे तरीके से बोलूं तो, किसी को याद हो तो, माइनस कॉमन लेने पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, सही है, और ये बराबर प्लस माइनस 1, एक ही बात है, कैसे भी लिख लें। अच्छा, लेकिन आपको यह भी जानकर के अच्छा लगेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो यहां पे लिख देता हूं माइनस का 2 और ये प्लस का 3abc कर देता हूं, और इस इक्वल टू में प्लस 1 दिखाता हूं और बाजू में माइनस 1 बाद में दिखा दूंगा, राइट है। एक माइनस 1 दूसरी तरफ दिखा देता हूं, देखिए साहब, तो अगर मैंने प्लस 1 लिया तो 3abc इज इक्वल टू 3 बनेगा, या दूसरा वाला क्या, यहां बीच में और आएगा, सॉरी, है ना, अगर और आया तो ये अगर माइनस 1 हुआ तो ये बनेगा 3abc इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब एबीसी की वैल्यू आ रही है तो 1/3, या फिर आ रही है एबीसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइनली क्या मांग रहा है अगला, ओके 1 तो कहीं दिख नहीं रहा, 1/3 माने डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एकदम सीधा तीर निशाने पर, सीधा तीर निशाने पे लगता है। तो इसका मतलब ये कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे ये सुना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनकी आंखें चमकी, उनको लगा ये हमारे टीचर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, और उन्होंने अपने नोट बहुत सुंदर बनाए, अपनी पूरी काम को करा, और इस बात को मन में विश्वास लेके चले कि देखिए साहब, सफलता असफलता चलती रहती है, कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी टेस्ट में हम उठते हैं, कभी गिरते हैं, लेकिन सर ने कहा ये इंपॉर्टेंट है तो हमारे को विश्वास बना के रखना चाहिए और उसे याद करना चाहिए, उस पर बने हुए क्वेश्चन बनाने चाहिए, उनसे वहां क्वेश्चन बने बकायदा। कितने ही स्टूडेंट्स एनआईटी में ऑलरेडी बैठे हैं, तो अपने को तो सोचने की जगह ही नहीं है मेरे दोस्त। ये जिस तरह की बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये बात ही तभी कर पाते हैं हम लोग जब हम लोग अपने पुराने स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे मिलकर हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम आपको बता पाते हैं कि इसका मतलब ये कि हमें भी पता चलता है कि ये पथ सही है। खैर, फिलहाल सुंदर शब्दों में हमने क्या क्या किया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, फिर हमको पता है हमने अपना डिटरमिनेंट निकाला, उसकी वैल्यू इतनी होती है, प्लस माइनस 1 करा, 3abc या तो 1 आया या 3 आया, इससे 2 वैल्यू आ गई जिसमें से डी मार्क कर गए। अच्छा,
ओके, अब अगले पे बात करते हैं कि ये नेक्स्ट क्या लेके जाएगा, इसके बाद वापस से सोचते हैं क्या क्या हो सकता है संभावना। रेडी? ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब दिखा रहा है कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमारा देखा हुआ था शायद अभी उसी का कोई ना कोई यूज है। अब देखिए कैसे यूज करा है इसने, बहुत सिंपल है। ये जो आपको दिख रहा है ना, उम्मीद है आपको यहाँ a माइनस बी माइनस सी माइनस से दिख रहा होगा, ठीक है। इसे C2 बोलते हैं, माने सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटाऊंगा, तो जो फर्स्ट कॉलम है उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां a प्लस बी सही है। अब देखिए जो थर्ड कॉलम उसको घटाते हैं, तो घटाने पर क्या होगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा माइनस बी, यहां रह जाएगा माइनस का c, यहां रह जाएगा माइनस का a, और थर्ड कॉलम को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करोगे सर, अब देखिए ये है सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम। अब मैं फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम जोड़ रहा हूं, तो जोड़ते ही माइनस बी इधर जुड़ेगा, माइनस सी जुड़ेगा, माइनस ए जुड़ेगा, तो फर्स्ट कॉलम में क्या रह जाएगा, बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी ए बी रह जाएगा। यहां माइनस का बी, माइनस का सी, माइनस का ए होगा, यहां पे रह जाएगा ए बी सी। अच्छा, अब क्या चाहता हूं वो सुनिएगा आप। अब मैं कर रहा हूं एबीसी को, मतलब इन दोनों का आपस में एक्सचेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अगर दोनों का एक्सचेंज करा तो कॉलम 1 नहीं, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एक्सचेंज्ड या इंटरचेंज, एक्सचेंज नहीं इंटरचेंज, ठीक है। अगर मैंने इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज करने पर, क्योंकि दो को अगर आपस में स्वैप करेंगे तो माइनस होगा, तो यहां क्या बचेगा, सी ए बी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी आगे आ जाएगा, और यहां पर माइनस बी पीछे चला जाएगा। लेकिन मैं जानबूझ करके बी सी ए लिख रहा हूं, माने ये इधर लिख रहा हूं, लेकिन आप सोचोगे माइनस कहां गया, इंटरचेंज करने पे एक माइनस जनरेट हुआ जो कि इनके माइनस से मल्टीप्लाई होकर इन्हें प्लस बना गया। अच्छा, अभी भी अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो बढ़िया है। अब मैं बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने ये जो सीएबी है इसको एक बार चेंज करूंगा, फिर दो बार चेंज करूंगा। और आपको पता है अगर मैं सीएबी को दो बार चेंज करूंगा तो सीएबी फाइनली दो बार चेंज होकर के कहां पहुंच जाएगा, सीएबी जो ऊपर ऊपर बैठा है वो दो बार नीचे आकर कहां पहुंच जाएगा, बॉटम में सी ए बी यहां दिखेगा, और एबीसी ऑटोमेटिकली है ऊपर चला जाएगा, बीसीए ऊपर चला जाएगा, और इसको देखते ही आप क्या बोलोगे, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐसा हो जाएगा आपका क्वेश्चन, फिनिश, प्रूफ। और आई एक्सपेक्ट ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि रिजल्ट है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, अगर रिजल्ट नहीं होता तो पूरा सॉल्व करते हैं, मतलब ये और पिछला सॉल्यूशन सारा अटैच होता तो काफी लंबा बन जाता क्वेश्चन। लेकिन अब तो क्या रिजल्ट आता है, क्वेश्चन देखता है बच्चा, शट टसन उड़ा देता है, और ये एग्जामिनेशन में करते हैं हम, एग्जामिनेशन में बकायदा इसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, देखते ही खुश हो देंगे, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड है। और एग्जामिनी भी के पास में भी एक चॉइस छूटती है, वो क्या करता है, उसे पता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछ लो, तो एक आसान तरीका दोनों के पास बन गया है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमिनेंट के अंदर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट है ताकि हम लोग एक लेक्चर से तकरीबन दो लेक्चर के बराबर का बेनिफिट निकाल पाए, और ये तभी संभव है जब आप और मैं टीम की तरह से खेलेंगे। तो फिलहाल क्या बात चल रही थी, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या आपको लगता है कि पहले कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है, बताइए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, दूसरे कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, वाई, तीसरे कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, जेड। तो देखिए साहब मैंने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया है, बताइए क्या छूटा फर्स्ट कॉलम में, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, दूसरे से क्या छूटा, वाई 1, क्या छूटा भाई 1 वाई वाई स्क्वायर, अगले वाले में 1 जेड जेड स्क्वायर। बताइए साहब आप में से कोई जानता हो तो ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, स्टैंडर्ड है तो आंसर बोलो क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा बाहर, अंदर की तरफ क्या छूटेगा बोलो, अंदर की तरफ छूटेगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एंड क्वेश्चन का आंसर डन, क्वेश्चन फिनिश। एक भी सेकंड नहीं लगाएंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तुरंत अगर आप लिखते चल रहे हैं, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है 1 1 1 ए बी सी, और ये बराबर इसके प्रूफ करना है। पहला काम, नीचे वाली रो अपने आप में सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट को ध्यान से देखो वो दो दो का समअप है, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो दो दो का समअप है इसलिए मैं उसके दो डिटरमिनेंट बना रहा हूं, याद है ना, इफ एनी रो और एनी कॉलम इज सम ऑफ टू एलिमेंट्स देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, याद होगा उम्मीद है। तो यहां पे देखा था तो 1 1 1 फिक्स रहेगा, 1 1 1 फिक्स रहेगा, ए बी सी फिक्स रहेगा, ए बी सी फिक्स रहेगा, फर्स्ट वाले में बी सी सी ए एंड ए बी ये आ जाएगा, ऐसा कर दें। अच्छा इधर वाले में क्या कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डन। अच्छा अब क्या करोगे सर, भाई देखिए अब क्या करना है वो दिमाग लगाते हैं। जो हमारे पास में फर्स्ट डिटरमिनेंट दिख रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाली डिटरमिनेंट। इसमें मैं जानबूझ करके ए यहां से, बी यहां से और सी यहां से भेज रहा हूं, भेज दो। अगर मैंने ए यहां से मल्टीप्लाई करा, मतलब कहने का मतलब मल्टीप्लाई करा, तो यहां पे क्या दिखेगा, ए ए ए,
यहाँ पे क्या दिखेगा, ए बी बी स्क्वायर। अच्छा रुको रुको रुको, लगता है ये वाला आइडिया उतना ज्यादा हिट नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो दिमाग कह रहा है कि नहीं ऐसे मत करो, उल्टा यहां से ट्राई करें ए भेजने की, मल्टीप्लाई करके अंदर, यहां से बी भेजने की, यहां से सी भेजने की ट्राई करते हैं। राइट है, अगर ऐसा किया तो यहां मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर ए बी सी, और क्योंकि मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो 1/a, इधर बी से मल्टीप्लाई करते हैं बी बी स्क्वायर ए बी सी। सोचो इधर हो जाएगा सी सी स्क्वायर ए बी सी। डन। अच्छा, और फाइनली क्योंकि मैंने बी और सी से मल्टीप्लाई किया तो 1/abc बनता है। नीचे वाली लाइन लेकिन चमचमा करके चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है कि मुझमें से क्या कॉमन ले लो, एबीसी। अगर मैंने एबीसी कॉमन ले लिया तो मुझे दिखा है एबीसी कॉमन आ गया, ऑलरेडी एक एबीसी डाउन में पड़ा था नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में। यहां छूट रहा है 1 1 1, ऊपर छूट रहा है ए बी सी, यहां छूट रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और आपको लग रहा हो तो बढ़िया, नहीं तो मैं यहां दिला देता हूं, जो ये 1 1 1 है ये सही जगह पे नहीं है, इसे कहां होना चाहिए था, सबसे ऊपर। तो मैं यहां पर 2 इंटरचेंज कर रहा हूं, 2 इंटरचेंजेस लगा रहा हूं, लगा दो। अच्छा, अगर मैं 2 इंटरचेंजेस लगा रहा हूं तब तक पास वाली डिटरमिनेंट का क्या होगा सर, वो कॉपी हो रही है और कुछ नहीं। अच्छा, ये वाली जो डिटरमिनेंट है, ये वाली जो डिटरमिनेंट है, बाहर तो एबीसी से एबीसी कैंसिल आउट हो गया, बन गया 1 1 1। 2 इंटरचेंज के बाद में 1 1 1 कहां पहुंच गया, ऊपर। यहां क्या दिख रहा है, एबीसी, नीचे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट डन डन, प्लस ऑलरेडी ये वाली डिटरमिनेंट यहां लगा देता हूं, तो यहां पे क्या दिख रहा है भाई मुझे, 1 1 1। यहां पे क्या दिख रहा है भाई मुझे, एबीसी। यहां क्या दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बताइए क्या आपको नहीं लग रहा है ये 2 टाइम्स एक जैसी डिटरमिनेंट बन गई। यहां हो गया 1 1 1, यहां हो गया एबीसी, यहां हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, तो आंसर बोलो, आंसर बोलो भाई, आंसर क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में कितना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, जो कि आरएचएस है। प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि मैंने आपके साथ में ये गेम खेला कि पहले मैंने एबीसी यों ट्राई किया, बट मुझे पता चला यों करने से मुझे फायदा नहीं मिल रहा था, तो मैंने कॉलम में एबीसी से मल्टीप्लाई किया और फिर किसी एक रो से एबीसी बाहर बुला लिया। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की ट्रिक है, बहुत काम की, लिटरली बहुत काम की ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूं एज ए टीचर। आपको समझना है, ठीक है। हाँ, ये बात समझ के चलनी पड़ेगी, अपने पास में चॉइस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के टारगेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं तुरंत। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और भी मस्त है। याद रखना, टीम वर्क की तरह से काम करना है, हमारे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, इस बात को दिमाग में रखना है ना प्लीज। हाँ, अब जरा इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन में चलें, जरा ऊपर वाली लाइन पढ़ो, XC1 XC2 XC3, अगली लाइन YC1 YC2 YC3, उसकी अगली लाइन ZC1 ZC2 ZC3। अब आपको पता होना, जो बाइनोमियल वाली हल्की सी फील आ रही होगी आपको, और आना भी बनता है कि XC1 क्या चीज है। XC1 का मतलब होता है x अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल माने एक तरह से x। XC2 का क्या मतलब होता है, XC2 का मतलब होता है x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसी तरह से XC3 का मतलब होता है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में नीचे कितना 3 फैक्टोरियल। तो मैं सबसे पहला काम डिटरमिनेंट भरूंगा, XC1 की जगह x लिखूंगा, इसकी जगह x इंटू x माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 लिखूंगा। यहां लिखूंगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में 6, 3 फैक्टोरियल की जगह 6। ये काम खत्म। इधर आ जाओ y माइनस y इंटू वाई माइनस 1, y इंटू माइनस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2, y माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन में 6। यहां लिखूंगा z इंटू z माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल का 2, z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 अपॉन 6। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? सबसे पहला काम तो देखो क्या क्या चीज हटा सकता हूं वो हटा लेता हूं। एक तो कॉलम 2 से, ये जो पूरा कॉलम है ना, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे कॉलम में से 6 कॉमन आ रहा है, 1/6 मतलब, ठीक है ना, तो 6 कॉमन आ जाएगा, 1/6 है ना। अच्छा, रो में जाकर के देखा जाए तो इस रो से मुझे x कॉमन आता दिख रहा है, ठीक है ना। इस रो से मुझे y कॉमन आता दिख रहा है। अच्छा, इस रो से मुझे z कॉमन आता दिख रहा है। अब मेरे को पता है कि इसका मतलब ये कि मैं एक तरह से कॉमन लेने वाला हूं x y z, और नीचे की तरफ 1/2 1/6 से 1/12, ठीक है। क्या बच रहा है, x कॉमन लेने पे यहां बच रहा है 1 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सोचो 1 y माइनस 1 y स्क्वायर माइनस 3 y प्लस 2, सोचेगा 1 z माइनस 1 z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अच्छा, अब क्या करोगे सर? अब ये करूंगा कि मैं बहुत सिंपल ऑपरेशन लगाने के मूड में हूं, मैं C2 पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, C2 प्लस C1। क्यों? क्योंकि ना ये जो -1 आ रहा है ना, x माइनस 1 z y माइनस 1, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो x y z अपॉन में 12 को तो चुपचाप एक्सेप्ट किया, 1 1 1 को छेड़ा नहीं, C2 में C1 जोड़ दिया। तो जैसे मैं 1 जोड़ूंगा, -1 वाला x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ये। तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली रह जाएगा x। तो मैं समझ गया, यहां से रह जाएगा x, यहां से रह जाएगा y, यहां से रह जाएगा z, और यहां x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैंने कहा भाई एक बार थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लीजिए, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2,
और ये क्वेश्चन जिसके लिए कराया जाता है ना, वो स्टेप अब आ गया, वो स्टेप आ गया कि अब मैं आपको बोलता हूं कि मैं थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, थर्ड कॉलम पे C3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं। सुनना जरा क्या, C3 में मैं 3 टाइम्स C2 जोड़ूंगा, अच्छा, और 2 टाइम्स C1 जोड़ूंगा। कैसे कैसे, सुनो जरा। मैं C3 लिख रहा हूं, C3 का मतलब, एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, कि मैं C3 में माने x² माइनस 3x प्लस 2 में, माने मैं इसको दिखा रहा हूं ना, C3 में 3 टाइम्स C2 जोड़ूंगा, 3 टाइम्स C2, 3 टाइम्स x जोड़ूंगा, ठीक है ना। और ये देखो अब यहां पता चल गया 2C1 मैं माइनस करूंगा, तो माइनस 2C1 करूंगा। C1 मतलब 1, C1 मतलब पहला कॉलम में देखो पहला आदमी कौन है, 1, तो माइनस में 2 इंटू 1 करूंगा। उससे क्या मिलेगा सर आपको, ये 2 1 जा 2, ये 2 को कैंसिल आउट कर देगा, माइनस का 3x प्लस के थे इसको कैंसिल आउट कर देगा, रह जाएगा x²। और ये रहते ही आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। देख लेना, आपको नहीं यकीन आ रहा, देखेगा XYZ अपॉन में 12, यहां आ जाएगा 1 1 1 XYZ, और जैसे मैं जोड़ूंगा यहाँ आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा y², यहाँ आ जाएगा z², जो कि बच्चे को पता चल चुका है। इस लेक्चर के बाद में बच्चे को पता होगा कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन में 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आंसर हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बाइनोमियल थ्योरम वाला जो एक फाइट है ना, उसको खत्म करता है। तो देखिए 2-3 तरह के क्वेश्चन हमने आज के दिन पे करे। आपको याद होगा एक अपन ने साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी वाला क्वेश्चन करा था, वो ट्रिग्नोमेट्री से अटैचमेंट दिखाता है, ठीक है ना। ये आपको बाइनोमियल से अटैचमेंट दिखाता है। तो डिटरमिनेंट एक्चुअल में ना एक ऐसी हब सा बन जाता है ना, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, बुरा नहीं है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लेके जाएगा, देखें। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन जो भी है ना, मैं आपको बताऊं, मेरे को इसकी वाले की फील दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दिख रहा था ना, मैंने आपको बताया था थर्ड रो जो है वो 2 का सम दिख रहा था, तो मैंने 2 डिटरमिनेंट का सम कर दिया था। यहां मुझे 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 भी अभी भी 2 डिटरमिनेंट का डिफरेंस दिख रहा है। इस कॉलम को देखते ही साफ पता चलता है, मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। तो पहला काम जो मेरे को लग रहा है ना, वो मैं ये करूंगा कि मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगा। कर दिए मैंने। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये तो रिजल्ट है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। ये तो पता है इसका आंसर क्या है, पास वाले को छेड़ना है। अब पिछले वाले में वापस चलते हैं एक बार जरा। पिछले वाले में हमने क्या सीखा था, देखो मैं ये जब BC AC और AB लेके बैठा था ना, अब ये देखो जब हम लोग 1 घंटे का या 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट का जो लेक्चर देखते हैं ना, तकरीबन 60-65 मिनट के अंदर हम क्या सीख रहे होते हैं ना, वो तभी सीख पाते हैं जब एक जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तब एक टीचर को बताने का मौका पड़ता है कि भाई स्पीड अपन ने इसलिए बना के रखी थी ताकि आप ये बात, मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो देख पाओगे कि क्या आखिरकार लॉजिक था। ये जो BC AB ये AC लिखा था ना, इसमें अगर आपने ध्यान से देखा, मैंने पास वाले को तो छोड़ा ही, टच ही नहीं किया। इसके अंदर क्या किया था, मैंने जानबूझ के A इंजेक्ट करा था, ABC, और ABC बाहर लिया था। लिखने के बाद जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था ना, तो ये अचानक से किसमें कन्वर्ट हो गया था आपको पता चला, तो ये A² B² C² में कन्वर्ट हो चुका था धीरे धीरे। इसका मतलब ये कि जब भी हम ऐसे BC AB AC को देख रहे होते हैं ना, तो जब A B C से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो सीधा पर्पज हमारा जा रहा होता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे यो और कॉमन लेंगे यो, और लेने के बाद में ये जो BC AB AC है ना, ये कन्वर्ट हो चुका होगा A² B² C² में। मतलब ऐसा है लॉजिकली। अब जरा इसी चीज को यहां देखिए आप, मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए थे और जिसमें से एक तो रिजल्ट है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले के अंदर जो BC CA AB दिख रहा है ना, मैं जानबूझ के इसके लिए वापस अपनी वाली ट्रिक बता रहा हूं, जो ABC से मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा, इसको पूरे को A से, इसको B से और इसको C से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने किया तो क्या होगा, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आगे वाला तो रिजल्ट है, उसका तो टोंग टोंग इधर, क्योंकि मैंने ABC से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 1/ABC बनता है। A से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाले में बनेगा A² ABC, ऐसा इसमें बनेगा B² ABC, इसमें बनेगा C² ABC। पूरी कहानी में से ABC कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही पता चलेगा वो कट गया, आपको पता चला कि कैंसिल आउट हो गया। ये तो हम तो कैंसिल आउट हो गए ना, और जो बच गया वो 0 दे गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आप में से कईयों को ये चीज क्लिक कर जाएगी कि हाँ सही तरीका है सर, ये AB BC CA का इलाज बता रहे हैं सर। हाँ, मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि इलाज सोचा जाए, लेकिन क्या ये इलाज सर हर बार काम करेगा? क्या ये इलाज हर बार काम करेगा? जब तक आप लिख रहे हो मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं, क्या ये हर बार काम करेगा? हाँ, ये हर बार काम करना चाहिए लगभग, मतलब, लेकिन आपके पास में ट्रायल करने की तो जगह होगी ना, कि भाई ये नहीं तो ये इलाज भेजेंगे अपन, है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन। सर BCCA भी दिख गया सर। हाँ, करोगे क्या सर आप ABC से मल्टीप्लाई? बात कही है तो कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर वैसे मैं बताता हूं, हाथ नहीं लगाते लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन को, लेकिन अपन के पास में इलाज आ गया तो अपन ट्राई करते हैं कि भाई हम इसका ABC से ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो मैंने फिर बोल देता हूं, हम रो वाइज ट्राई करते हैं,
कई बार नहीं काम करता तो कॉलम वाइज ट्राई करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं ट्राई कि हमने एबीसी भेजा है, बार 1/ABC कर दो, और ये अंदर क्या दिखेगा, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए स्क्वायर ये, और यहां ऐसा दिखेगा। अच्छा मैंने यू मल्टीप्लाई किया है, एबीसी यू मल्टीप्लाई किया हॉरिजॉन्टली रो वाइज, लेकिन मैं कॉलम वाइज कॉमन खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कॉलम वाइज कॉमन खींच रहा हूं, इसमें से ए कॉमन लूंगा, इसमें से बी कॉमन लूंगा, इसमें से बी कॉमन लूंगा, इसमें से सी कॉमन लूंगा, है ना। तो जैसे मैं एबीसी कॉमन ले लूंगा तो मुझे पता है एबीसी बाहर आकर के एबीसी बाहर आएगा और वो कट जाएगा बाहर। अच्छा ए कॉमन लेने पे यहां पे क्या बचेगा वो सोचो, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, यहां पे बचेगा बी स्क्वायर, यहां बचेगा सी स्क्वायर, बचेगा ना। तो देखो ए बी और ए सी अचानक से बी स्क्वायर सी स्क्वायर में बदल जाएंगे। मैंने कहा ना ये एक तरह से उन्हें कन्वर्ट करने की टेक्निक बन गया है। तो वही किया हमने, इसमें से एबीसी कॉमन लिया, एबीसी एबीसी को कैंसिल आउट कर गया, जो मैंने कहा था एक कॉमन लेने पे ये बचेगा, इसमें से बी हट जाएगा, बी हट जाएगा, बी हट जाएगा, तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और ये बचेगा, और ये यहां लिख दिया, सेम वे यहां लिख दिया। अच्छा अब क्या करोगे सर, भाई देखिए अगर देखा जाए ना तो ये समझ में आता है कि मैं सबको तो कॉलम वाइज जोड़ू या रो वाइज जोड़ता हूं। रो वाइज जोड़े तो ज्यादा फायदा है, आई थिंक ऊपर जाकर के जोड़ो तो ज्यादा फायदा है ना। भाई हमने ऊपर जाकर जोड़ा तो हमारे को पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा तीनों में दिखेगा, जो कि कॉमन भी आ जाएगा। तो हमने ये वाली ही ट्रिक लगाई कि R1 पर R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, और आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा ही आएगा, तो मैं कॉमन क्यों छोड़ूंगा बताइए। तो मैंने जैसे कॉमन लिया तो मुझे पता है यहाँ पे 1 1 1 बचेगा और ये बाहर आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे सर, भाई आप चाहो तो इसे ओपन कर दो, ठीक है ना। अगर आपने इसे ओपन किया तो क्या होगा वो मैं यहां बताता हूं। देखो तो अगर मैंने जैसे मान लीजिए इसे ओपन कर दिया तो वैसे ओपन करने से भी ज्यादा आसान है कि मैं इसको और एक बार और इसमें हिम्मत करके टिक मार दूं, ठीक है ना। तो मैं तो मेरी तरफ से यही कहूंगा कि मैं C3 पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, C3 माइनस C1, ठीक है। अगर मैंने C3 माइनस C1 लगाया तो बाहर जो ब्रैकेट है वो तो रहेगा, और अंदर की तरफ यहां मुझे दिख रहा है C3 माइनस C1, मतलब C3 में ये रह जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और यहां हो जाएगा लैम्डा ओनली, सही है। अच्छा और इधर भी मेरे मन में पता नहीं क्यों वही वाला ख्याल आ रहा है कि मैं इस पे भी ऑपरेशन लगाई दूं C2 पे भी, ठीक है ना, C2 माइनस C1, और अगर मैंने ऐसा किया तो यहां हो जाएगा 0, यहां रह जाएगा लैम्डा और यहां रह जाएगा 0, सही है। अच्छा यहां हो जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अब मैं 1 से ओपन कर देता हूं, सही भाई, है ना। अच्छा अब मेरे पास जो बच गया मैं यहीं से ओपन कर दूं, तो फाइनली मेरे को ये का मतलब दिख रहा है, अंदर ब्रैकेट में लैम्डा प्लस ब्रैकेट में कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक तो ये बना। अच्छा और यहां पे बचेगा लैम्डा स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। अच्छा दो संभावनाएं दिख रही है, या तो इसने 0 दिया या तो लैम्डा बराबर 0 होगा, है ना, और दूसरी तरह से लैम्डा बराबर में माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, अगर लैम्डा पॉजिटिव नहीं दिया है तो, अदरवाइज 5 आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसके 3 आंसर संभावनाएं रख रहे हैं। 5 कब होगा, जब जैसे मान लो अगर कल को लैम्डा की जगह 2 होता, यहां पे लैम्डा की जगह 2 होता तो यहां पे भी 2 होता, तो आप क्या इसके लिए एग्री कर जाते कि 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके लिए तो कोई एग्री नहीं करता ना। अगर लैम्डा 2 होता तो इसके लिए एग्री नहीं करते हम, क्यों, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी और माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपने आप में सम अप होकर के नेगेटिव क्वांटिटी देंगे, 2 इज इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी, हम एग्री नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूं अगर होगा एबीसी का स्क्वायर जो है फाइनली, अगर सॉरी लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव दे रखी तो एग्री करेंगे, अदरवाइज 0 दे देंगे, ठीक है ऐसा। तो इसका मतलब ये कि 5 भी एक दिमाग में लेके चलना ऑप्शन। तो फिलहाल अभी तो इतना ही कहेंगे कि हमारे पास में 2 आंसर आ रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन आंसर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के अंदर अगर बात कर रहे हैं एबीसी अपने आप में दे रखा है, देखो अब क्या क्लियर बोला ना, एबीसी अपने आप में रियल फिगर है, मतलब रियल नंबर है। तो क्वेश्चन में वापस दे रखा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, इधर दे रहा है सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए सी, लेकिन आपकी नजर, मेरे को पता है आपकी नजर अटकी होगी कहां पे, बी सी सी ए बी पे, कि सर ने अभी भी समझाया कि बी सी सी ए बी देखो तो यूं मल्टीप्लाई कर लेना तुम। तो सर क्या आप सीरियस हैं या अभी भी पलटना चाहते हैं। मैंने कहा मैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपके लिए यही बोला था कि भाई मैं एक बार ट्राई तो करूंगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं ट्राई करूंगा तो हो सकता है शायद मुझे चीजें क्लिक कर जाए कि हाँ भाई मैं बराबर चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं। रेडी, तो देखो साहब मैंने क्या किया, कॉपी किया, ए से मल्टीप्लाई किया, बी से किया, सी से किया, क्योंकि मैं एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं बार 1 अपॉन एबीसी भी बैठाऊंगा, लेकिन मैं इस भी एक बात बताऊंगा, ठीक है, मैं इसको ये बताता हूं 1 अपॉन एबीसी तो बनेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई करना मैं आपको बता देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ दिख रहा होगा सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एबीसी, यहाँ दिख जाएगा आपको एबीसी, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा एबीसी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना, ए बी प्लस ए सी, और यहाँ आपको दिख जाएगा बी सी प्लस ए बी, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ए सी प्लस बी सी, यही दिखेगा ना भाई। हाँ, और आप, मेरे को पता है आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा एबीसी सर कॉमन लेंगे, लेऊंगा, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी कहूंगा कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं साथ में ये भी समझना, ये जो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है ना, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा,
मैं इसे लिखूंगा ABC BC। देखो वही लिखा मैंने, A B²C²। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन से चिपक के बैठेगा। इतने क्वेश्चन कोई भी इतने लिमिटेड टाइम में नहीं करा सकता, बिलीव मी। आप मेरे से यहां से अपने डिटरमिनेंट काफी हद तक बना के चलेंगे, काफी हद तक, ठीक है ना। जो कि हम पूरी ट्राई से, मैं इसको चैलेंज के तौर पे ले रहा हूं कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बने। आप इस तरह के क्वेश्चन देखें जो आपकी शीटों में मिलते हैं नॉर्मली, माने ना बहुत फार एंड के ना बहुत इनसाइड, है ना। तो आप इसको समझना, इसको ऐसे लिखेंगे ना तो लिखते टाइम पे ही ऐसे दिखेगा। देखो देखा आपने? अच्छा, सेम वे नीचे वाला जो होगा ना BC² है, तो BCA दिखेगा। अरे BCA को आपने ABC लिख दिया, ABCCA, और अगले वाले में भी आपको ABCAB दिखेगा। अब आप जहां इसमें से ABC कॉमन ढूंढ रहे थे ना, मुझे यहां पे भी एक ABC कॉमन दिख गया। इसका मतलब मैं अगली लाइन में ABC कॉमन नहीं लूंगा, ABC का स्क्वायर कॉमन लूंगा। क्या आप ये बात समझे? मैं ABC का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। रेडी? तो मैंने फाइनली ABC का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, और जो बच गया सो बढ़िया है। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि BC भैया तुम इधर आ जाओ, CA भैया आप इसमें ऐड हो जाओ, ये इसमें ऐड हो जाओ। तो इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कि C3 में C1 ऐड हो जाए। तो मैंने पहला काम वही किया, C3 में C1 ऐड करा, C3 पे ऑपरेशन लगा, C3 + C1 बराबर। इससे क्या हुआ, यहाँ पे AB + BC + CA बना, यहाँ पे AB + BC + CA बना। AB + BC + CA कॉमन आएगा, अंदर 1 1 1 बचेगा। ऑलरेडी C2 जो है वो ऑलरेडी 1 1 1 है, C3 भी 1 1 1 हो गया, तो आंसर 0 बन गया। तो उम्मीद है आपको पता होगा आंसर 0 हो गया। क्वेश्चन फिनिश। माना ABC के 0 नहीं होने पे भी आंसर 0 हो रहा है। बहुत क्लास क्वेश्चन, बहुत जरूरी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके शीटों में मिलते हैं देखने को, और अक्सर अपने को छोड़ने पड़ते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, हमने 3 या 4 क्वेश्चन, अब मेरा नंद ख्याल है यों और यों वाले निकाल लिए। अब अगले पे चलते हैं फटाफट से। रेडी? चलो नेक्स्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर अक्सर सभी लोग कहते हैं कि मेरे से बन जाएगा, लेकिन इसमें एक ऐसा टर्न आता है ना जो कि क्लिक नहीं करता। जैसे क्या? क्योंकि ये दोनों डिटरमिनेंट बराबर है। मैट्रिक्स अगर बराबर होती तो इक्वेट मार देते, लेकिन यहां पे ये बराबर होगा तो इक्वेट नहीं कर रहा। मैं सुनना जरा कहानी को, मैं कैसे चलाना चाह रहा हूं। पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको ट्रांसपोज कर देना चाहिए। सही है? तो पहला काम मैं इसे ट्रांसपोज कर रहा हूं। ठीक है भाई, पहला काम क्या करूंगा, मैं इसे ट्रांसपोज करूंगा। ठीक है, ओके। अगर मैंने इसे ट्रांसपोज करा तो ट्रांसपोज करते ही ये कॉलम बन जाएगा x11, यहां हो जाएगा 2 1x, और यहां हो जाएगा x² x और 4। डन है ना भाई? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको, ये जो रो है ना, इसको 2 टाइम्स इंटरचेंज कर रहा हूं। मैंने इस पे 2 इंटरचेंजेस लगा रहा हूं। सीधी बात, मैं इस पे 2 इंटरचेंजेस लगा रहा हूं। इंटरचेंजेस क्यों लगा रहा हूं आप खुद ही समझ जाओगे कि जैसे ही मैंने 2 बार इंटरचेंज करा तो पहले इसमें जाएगा माइनस का होगा, फिर इसमें जाएगा तो वापस प्लस का हो जाएगा। तो यहां x² x और 4 यहां पहुंच जाएगा, और x1 1 2 1x कंपैरेटिवली नीचे उतर जाएगा। अच्छा, सामने ऑलरेडी क्या बैठा वो देखो आप, x² x x + 1। अच्छा, यहां पे बैठा है x11, यहां बैठा है 2 1x। और ऐसे में स्टूडेंट क्या समझता है कि ये दोनों डिटरमिनेंट अब बिल्कुल सेम है। देखो आप, देखो ध्यान से देखो, नीचे की 2 रो सेम है, देखोगे ना 2 रो सेम है, दिख रहा है आपको? एक तो 2 रो सेम है, और दूसरी बात ये x² के बराबर है, x x के बराबर है। तो दुनिया अक्सर ये गलती कर बैठती है कि x + 1 = 4 लिख देती है, और ये आप बिल्कुल भी मत करना। ये डिटरमिनेंट है भाई, ये मैट्रिसेस नहीं है जो आप कंपेयर कर गए। डिटरमिनेंट की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि 2 डिटरमिनेंट बराबर होगी तो अंदर के एलिमेंट बराबर होंगे, ऐसा नहीं है। फिर क्या किया जाए सर? अब यहां आपको रिवर्स थिंकिंग सोचनी है, रिवर्स वे में सोचना है। क्या? कि मैं इसको ऐसा नहीं करके मैं इसको इस तरफ लेके आया, और यहां पे मैंने 0 छोड़ दिया। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये दिख रहा है मुझे x² x x + 1, यहां मुझे दिख रहा है x11, यहां मुझे दिख रहा है 2 1x, और यहां मुझे दिख रहा है x² x 4, यहां मुझे दिख रहा है x11, यहां मुझे दिख रहा है 2 1x, और नीचे की 2 रो सेम है। अगर नीचे की 2 रो स्थिर हैं, स्थिर मतलब समझ तो वैसी की फिक्स्ड है, फिक्स्ड, तो मैं जब घटाऊंगा तो सिर्फ ऊपर के एलिमेंट में से ऊपर के एलिमेंट घटेंगे। यहां ऐसा, अरे ये आप मत कर देना कि घटाते टाइम पे सब 0 कर दिया सर। 2 रो स्थिर रहेंगी, ऊपर के एलिमेंट घटेंगे, एक रो में से एक रो घटती है भैया, जोड़ता भी ऐसा ही है और सबट्रैक्ट भी ऐसा होता है। ये वो जगह है जहां पर आपके दिमाग का बल्ब फुल वॉट पे जलेगा, तो आप इस बात को समझोगे कि ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं तो ये बेकार है। अब यह समझना, 2 रो सेम है, ऊपर के एलिमेंट्स में से ऊपर के एलिमेंट घटेंगे, और अक्सर बड़े से बड़े खिलाड़ी भी यहां लुढ़क जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको प्लीज समझ के चलिएगा। x² में से x² गया 0, इधर x में से x गया 0, और यहां पर रह जाएगा आपके सामने x - 3। सही है, और ये बराबर 0 हुआ। अब आप इसे ओपन कर दो। जैसे आप इसे ओपन करोगे, ठीक है, 2 0 आ गए, तो इसका मतलब आपने ओपन करा x - 3 इंटू में ब्रैकेट में कितना, ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2 = 0। इससे आपके पास में x के 2 रूट आ जाएंगे, 2 और 3।
वरना अगर भाई तो आपने ये समझदारी यहां दिखाई होती तो एक्स इज इक्वल टू 3 ही आ रहा होता, एक रूट आप उड़ा देते। तो ये बहुत क्लास क्वेश्चन है, फिर से वापस बोलने लायक है, समझने लायक है कि अरे वाह ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। हाँ मस्त है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन, आइए फटाफट से चलते हैं। रेडी? अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं भाई चलते हैं। इसलिए रुका हूं, आप में से कई बच्चे जो हैं वाकई में मेरे को जो फीडबैक देते हैं, बोलते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, तो मुझे बताते हैं कि उन्होंने नोट्स बनाए। कई बार उनसे कुछ लाइनें छूट जाती है, थोड़ा बीच में मैं जानबूझ करके उन्हें बोलता हूँ कि बेटा थोड़ा मैं स्टाइल भी लगा दूंगा, चिंता मत करना रुकने की, तू थोड़ा फास्ट चल लेना, है ना। तो वो मेरे साथ फास्ट चलने की कोशिश करता है। तो फिलहाल आप में से सभी लोगों को ये तो दिख गया होगा सर BC है AC है, क्या सर मैं इधर से A भेज दूं? ठीक है ना, चलो आपके लिए ट्राई कर लेते हैं। A भेजा, B भेजा, C भेजा, रेडी? पक्का? अगर मैंने ABC भेजा तो बाहर हो जाएगा 1/ABC, डन। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का ABC हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AB² और प्लस में ABC। क्या कहते हो आप? यहाँ पे हो जाएगा AC² प्लस में ABC। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा A²B प्लस में हो जाएगा ABC, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का ABC। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा BC² प्लस में ABC, डन। ओके अच्छा लास्ट वाले के अंदर लिखने में बड़ा दम लगाना पड़ता है, A² C प्लस में ABC। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ में जो स्टूडेंट कॉपी कर रहा है ना, उसको भी मजा आता होगा कि सर अच्छा है थोड़ा रुक करके खेलते हैं, तो माइनस का ABC। अब देखो क्योंकि मैंने यूं भेजा है तो पक्की बात मैं कहीं से तो खींचूंगा, यूं, हाँ यहां से खींच लेते, आजो। इसमें से अगर मैंने A कॉमन ले लिया, इसमें से अगर मैंने B कॉमन ले लिया, इसमें से अगर मैंने C कॉमन ले लिया, तो बाहर तो ABC आके गिरेगा, और ऑलरेडी एक ABC पहले से बैठा हुआ है, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का BC। अरे सर फायदा क्या हुआ, रुको ना जरा देखते हैं। अगर देखा था तो इसमें से A कॉमन आने पे क्या बच रहा है, AB प्लस BC। अच्छा और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है AC प्लस BC, है ना। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है B कॉमन लेने पे AB प्लस AC, और यहाँ पे बच रहा है माइनस का AC, और यहाँ पे बच रहा है BC प्लस AC। ठीक है डन। अच्छा यहाँ से C कॉमन लेने पे बच रहा है AC प्लस AB, और यहाँ पे बच रहा है C कॉमन आने पे BC प्लस AB, क्या बात है। और यहाँ से कॉमन आने पे बच रहा है माइनस का AB, और ये जो कुछ भी चल रहा है अभी तक बढ़िया चल रहा है। इस बार क्या हुआ, इस बार हमारे हाथों में A² B² C² नहीं आया, लेकिन जो A² B² C² जो इकलौते अटक रहे थे वो उड़ गए यहां पे से। अब देखो साहब, अब मैं क्या करने के मूड में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है मैं कहीं से इसमें AB प्लस AC प्लस BC ऐसा कुछ कनेक्ट कर सकता हूं, मुझे ऐसा फील आ रही है। ठीक है ना, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं एक तो देखो, मैं एक सोच रहा हूं कि मैं इसमें जो थर्ड कॉलम है ना, इस थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगाता हूं कि मैं इसमें से C1 घटा देता हूं। क्यों घटा देता हूं, क्योंकि C1 घटाने पे माइनस का BC प्लस का BC बना देगा, सही है। ओके, और ये 0 बना देगा, और ये AB प्लस, अच्छा ओके मेरे को दिख गया, तो मैं आपके सामने पहले थर्ड कॉलम को ही खड़ा करता हूं। ठीक है, तो ये बना देगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अच्छा ये बना देगा 0, और ये बना देगा AB माइनस में AB प्लस BC प्लस CA। क्या बात है, ठीक है, पहला ये करा। अच्छा तो ये काम तो सर आप यहां पे भी कर सकते थे, बोला आपके मुंह में घी शक्कर, C2 पे ऑपरेशन लगा, यही वाला C2 माइनस C1। ठीक है, तो यहां हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, डन। चलो और यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस में AB प्लस BC प्लस CA। ओहो, और ये 0 हो गया, वेरी गुड, 2 0 मिल गया। अब मेरे को तो मतलब इसमें तो कोई रोक नहीं सकता, मेरी तरफ से डन होता जा रहा है। ठीक है, माइनस का BC, AB प्लस BC, और यहां हो जाएगा AC प्लस BC, राइट है। और ये बाहर की तरफ 1 जो बनना था बन गया। अच्छा अब क्या करोगे सर, देखो ये तो हो नहीं सकता कि मैं कॉलम 2 में बताऊं कि आपको AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने वाला, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, सही है ना भाई। अच्छा कॉलम 1 में भी मुझे ऐसा लग रहा है, कॉलम 3 में भी AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आएगा, तो मतलब एक तरह से सर आपके पास में AB प्लस BC प्लस CA का खजाना लग गया सर। अरे स्क्वायर हो गया, हाँ तो यहां हो गया स्क्वायर। अच्छा यहां से क्या बचा, माइनस का BC, और यहां पे बचा AB प्लस BC, और यहां पे बचेगा AC प्लस BC, और मजेदार बातें बची 1 -1 0 और AB प्लस BC। ठीक है, यहां पे बच रहा है 1, और यहां बच रहा है 0, और यहां बच रहा है -1। सर अब खोल देंगे, अब मन तो कर रहा है कि मैं ओपन कर दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसका ज्यादा एक और हिसाब कर जाऊं, मैं रो 3 में रो 1 जोड़ना चाह रहा हूं। सही है, समझना कैसे जोड़ो, समझो। एक कदम मेरे नाम से आप बुक करो, AB प्लस BC प्लस CA का स्क्वायर, ये मैंने करा। अंदर क्या बचेगा, माइनस BC 1 1 पड़ा रहने दो, AB प्लस BC -1 0 पड़ा रहने दो। अब थर्ड रो में जोड़ो पहली रो को, तो थर्ड रो में पहली रो को जोड़ते एक तो AC बना, दूसरी तरफ 1 बना, और तीसरी तरफ 0 बना, और फिर आप अपन इस साइड से खोल देते हैं।
अगर मैंने खोल दिया तो आप में से हर एक जने को दिख जाएगा, पता नहीं क्यों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। क्वेश्चन फिनिश। एक, दो, तीन, चार, 5 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश। लिखने में जरूर थोड़ा विड्थ लेता है, लेकिन 5 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश। लेकिन एक चीज प्रबल गारंटी से हो गई, 4 या 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, यो मल्टीप्लाई और यो वाले। और अब आप में से कई लोगों को चीज समझ में आई होगी। हाँ भाई, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन करने के बाद में अपन चलते हैं अब अगले टाइटल के ऊपर। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्या सर, अपने को ये 5-5 मतलब ऐसे 5 दिखने में 5 है, लेकिन क्या इतने बड़े बड़े पूरे क्वेश्चन करने पड़ेंगे? ना, एमसीक्यूज अगर बाय द वे अवेलेबल हैं तो मैं इतने बड़े क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस के अंदर, क्योंकि हमारे पास पेपर मैक्सिमम टाइम पे मल्टीपल चॉइस में आएगा। तो अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो फिर ये सब नहीं करते, फिर लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग, और जिससे हो जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन भी खटाखट सॉल्व। हालांकि उसके लिए कुछ फंडे हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। मतलब सर के जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज, है ना? हाँ बिल्कुल। तो डिटरमिनेंट के अंदर आखिरकार कितने तरीके से छोटा गया था क्वेश्चन, उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, एक साइक्लिक ऑर्डर में प्लस 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 दिख रहा है ना, तो ये हमने किया था। और ऐसा जब हमने इसे ओपन किया तो मैंने कहा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब इसे और सॉल्व किया तो पता चला इसकी 8 डिटरमिनेंट बनी। उन 8 में से बीच की 6 गायब हो गई थी और साइड के 2 रह गए थे। तो फाइनली आप इतना दिमाग मत लगाइए, मैं इसका 2 तरीके से हिसाब करता हूं। पहला कि जब हर तरफ ऐसा प्लस 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 हो तो समझ जाना कि इट इज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। मजाक मजाक में। अब जरा देखो साहब, इन 2 डिटरमिनेंट में क्या आएगा भाई? इसमें आएगा पहला पहला पहला, बोले तो ए बी से बी सी ए बी, है कि नहीं? पास वाले में आएगा बी, सेकंड दूसरा बी सी ए बी, और ये वाला बनेगा ए बी सी। तो ये ध्यान रखना, ये तुरंत ही 2 में टूट जाएगी। अगर ये 2 में टूट जाएगी तो ये क्या है, अब यहां पे जो एबीसी है ना, इसको अगर मैं 2 बार इंटरचेंज करूं तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा। और ये तो बच्चे बच्चे को पता है, एबीसी बीसी सी बी, अरे सर ये तो साइक्लिक डिटरमिनेंट है। हाँ ये साइक्लिक डिटरमिनेंट है। तो ये अगर देखा जाए तो इसको लिख लेता हूं ए बी सी ए सी ए बी, और ये भी यही बनेगी, तो 2 बार बन जाएगी ना, ए बी सी ए सी ए बी। सही है। 2 इंटरचेंज के बाद तो हम क्या इसे ये नहीं कह सकते कि इट इज इक्वलेंट टू 2 टाइम्स ए बी सी ए सी ए बी। अगर ऐसा कह सकते हैं तो आप जान सकते हैं कि इसको मिलाते ही लैम्डा बोले तो 2। डन। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी इक्वली पॉपुलर है, ये इसका मेथड 1 हुआ, आसान सा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, जब भी कहानी में एबीसी हो, एक्स वाई जेड हो, हम जब चाहे ना तब वैल्यू रख सकते हैं। अगर उनने एक्स वाई जेड एबीसी के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो तब हमारी चॉइस है, हम ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 रख लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा 1 2 3 रखना और मुश्किल होता है, उल्टा तो 1 0 -1 भी रख सकते हैं, लेकिन चलो बोल दिया तो रख देते हैं। अगर मैंने a प्लस बी लिखा तो a प्लस बी का मतलब हो गया 3, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 5, 3 5 4, सॉरी 3 5 4, यहां हो जाएगा 5, बी प्लस सी की जगह 5, सी प्लस ए की जगह 4, इसकी जगह हो जाएगा 3, और यहां पर हो जाएगा सी प्लस ए बोले तो 4 3 2 4 3 5। ये डन। इस गढ़ में क्या चल रहा है? लैम्डा। अब चलते हैं इधर 1 2 3, यहां आ जाएगा 2 3 1, यहां जाएगा 3 2 1। सही है। आ जाइए लैम्डा खोलते हैं। सही है भाई, ध्यान से सोच लीजिएगा। सी ए बी माने 3 1 2। ओके, अब जरा यहां देखना लैम्डा क्लियर है। ओके, अब जरा खोलते हैं इसको। 6 1 इंटू 6 -1 बोले तो 5, माइनस में 2 ओपन करा तो 4 -3 बोले तो 1, प्लस में 3 टाइम्स ओपन करा तो 2 -9, 2 -9 बोले तो माइनस का 7। सही है भाई। ओके, तो यहां से मुझे दिख रहा है लैम्डा, और यहां मुझे माइनस का 23 आता दिख रहा है। माइनस का 23 में से क्या तो माइनस का 18 आ रहा है। क्या ये बात सही है? ओके चलो, अब जरा इधर दौड़ते हैं। इधर क्या होगा? इधर भी ओपन कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट के अंदर कितना 20 -9 बोले तो 11, माइनस में 5 ब्रैकेट के अंदर 25 -12 बोले तो 13, और यहां पे 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 15 -16 बोले तो -1। तो ये बन रहा है माइनस का 4, ये बन रहा है माइनस का 65, और ये बन रहा है 33। राइट है, बराबर है। और ये कुछ मुझे माइनस का 36 आता दिख रहा है भाई। डन। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 36, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू 2। चलो, ये भी एक तरीका है। तो कहां आप उस पूरे को सॉल्व करते, उससे कहीं गुना कम समय में आपने क्वेश्चन फिनिश कर दिया। तो ये भी ध्यान रखना भाई। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत मस्त से, और आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं, देखो जरा। अगले क्वेश्चन में अगला दे रहा है कि फैक्टर ऑफ, इसमें क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ दिस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माने इसका फैक्टर कौन है। हाँ भाई, सारा लग दे 1 2 3, ट्राई मार लेते हैं। ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 2 रखा, सी की जगह 3 रख देते हैं।
क्या कहते हो आप? अगर मैंने ऐसा करा तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3, यहां हो जाएगा 1 4, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 1 + 1, सही है, बोले तो 2, और यहां हो जाएगा 1 + 2 का क्यूब बोले तो 9, 1 + ये 28, डन। अच्छा, अब मेरे पास में ये आ चुका है। अब इस जगह पे तो सर इसको खोलेंगे। देखो, अगर मैं आपको सलाह दूं तो मैं तो ये कहूंगा इसे ओपन मत कीजिए। इसे ओपन करने से पहले हमने जब इतना सीख ही लिया है तो वैसा कर लेते हैं, C2 पे ऑपरेशन लगा लेते हैं, तो C2 - C1 करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये मुझे दिखेगा C2 में से C1 घटाने पे यहां दिख रहा है 0, यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है मुझे 6, राइट है। अच्छा, अब C3 पे भी ऑपरेशन लगा लेते हैं। C3 पर मतलब थर्ड कॉलम में, हाँ C3 पे ऑपरेशन लगा लेते हैं। C3 में से 2C1 घटा लेते हैं, उससे एक 0 और आ जाएगा, यहां 0, और यहां 9 में से इसका डबल गया 5, अच्छा, और 28 में से इसका डबल गया 6, कम करने पे 22। क्या कहते हो आप? यहां पे 1 2 3, और अगर देखा जाए तो ये फाइनली ओपन होगा 1 की साइड से, विच इज 44 - 30, बोले तो आंसर इज 14। अब आंसर मेरा 14 आ गया। इसका 14 का कौन फैक्टर है? क्वेश्चन में ये एक तरह से पूछ रहा 14 का कौन फैक्टर है, तो एबीसी का मतलब हो गया 1 × 2 × 3 बोले तो 6। क्या 6 14 का फैक्टर है? नहीं, टाटा कर दो। 1 + 6, 1 + 6 बोले तो 7। क्या 7 14 का फैक्टर है? हाँ सर है। आगे भी चेक कर लो, क्या मान लो कोई और ऑप्शन हो, a + b माने 1 + 2 बोले तो 3। क्या 3 14 का फैक्टर है? नो। 1 - 6 बोले तो -5 14 का फैक्टर है? नो। तो इसका आंसर इज बी। ओहो, माने हम इसे सॉल्व करके लाते हैं और इसे पूरा सॉल्व करने के बाद इनके फैक्टर चेक करते हैं, उससे 100 गुना आसान है सर ये तो। यस एग्जैक्टली। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी जितनी देर में मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं, इतनी देर ये भी मैं आपके सामने बोल के कर रहा हूं, अदरवाइज आप मुझे टाइम देंगे तो शायद इसमें भी 3 में से भी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया तरीका सर। मतलब लेकिन सर ये वो लेमडा वेमडा वाले क्वेश्चन जो अपने बड़े बड़े से देखे थे गंदे गंदे से, वैसे क्वेश्चन में भी काम कर जाता है क्या? मस्त काम करता है साहब, एकदम झकास काम करता है। ठीक है, जैसे देखो आपने एक लेमडा का नाम लिया, अगला क्वेश्चन आया लेमडा का ही, सर वही 1 2 3 रख दें सर अपन। हाँ, ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 रख देते हैं, और लेमडा की जगह 1 रख दो। हाँ, क्योंकि इसने लेमडा के बारे में कोई कमेंट किया है तो वो ये कि लेमडा 0 नहीं होना चाहिए, फिर 1 ले ले भाई। तो फिर के मानना चाहता है, के ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पे देखा जाए तो इट इज व्हाट, ये अपने आप में बन जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 4, ये अपने आप में बन जाएगा 9। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 1 + 2, 1 + 1 का स्क्वायर बोले तो 4, यहां पे हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बोले तो 9, 3 + 1 का स्क्वायर बोले तो 16। a - 1, ओह गुड, 0। यहां हो जाएगा 2 - 1 बोले तो 1, यहां पे हो जाएगा 3 - 1 का मतलब 4। लो, इस इक्वल में के लैम्डा मतलब k × 1, और ब्रैकेट में यहां कितना हो रहा है सब, 1 4 9, यहां हो रहा है 1 2 3, और यहां हो रहा है 1 1 1। सही है। अब अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते? तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आपका के की वैल्यू 4 आ गई। बस मैं आपके सामने यहां समय बचा लेता हूं मेरा। मैंने आपको तरीका सिखा ही दिया, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपकी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा बहुत लेकिन ध्यान रखना, किसी किसी क्वेश्चन में हर जगह ट्रिक वैसे नहीं लगानी है, लेकिन अगर ट्रिक लगाना तो दिमाग भी लगाना प्लीज, है ना। जैसे कैसे दिमाग लगता है वो भी बताता हूं भाई। 1 2 3 रखना तो आ ही गया। अब इसके सिवा दिमाग कैसे लगाना है, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोला कि एबीसी अपने आप में इसके पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म है, और कहानी एचपी की है, माने एबीसी एचपी में। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये कि एबीसी एचपी में, ठीक है ना, एबीसी क्या है, एचपी में। अच्छा, अब मैं 3 टर्म सोचता हूं, ठीक है, थिंक फॉर 3 टर्म्स इन एचपी। मैंने सोचा तो मुझे दिखा कि अपन एक काम करते हैं, मैं ए की जगह पर सेकंड मैं यहां लिख देता हूं, मैं ए की जगह 2 देख रहा हूं, और बी की जगह मुझे 3 दिख रहा है, और सी की जगह मुझे 6 दिख रहा है। ये एचपी में है? हाँ, ये एचपी में। कैसे पता चलता है सर एचपी में? एचपी का पता ऐसे चलता है कि 1/a + 1/c = 2/b होगा, अगर ये एचपी में है तो सर ये हो रहा है क्या? चेक करा देता हूं आपको। 1/2 प्लस में 1/6 आप करो, आपको हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। सही है, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे दिखें सर? एक बार जरा मिला करके, यहां से 6 आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है 3 + 1 मतलब 4/6, और 4/6 क्या होता है 2/3। हाँ सर, आ रहा है, बिल्कुल सही करें। लेकिन सर इससे एबीसी तो पता चल गया, पीक्यूआर का कैसे पता करोगे? मैंने कहा मैंने जान करके ये 3 टर्म लिए लगातार वाली, तो पी अपने आप में इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये इसका सेकंड टर्म हो गया, ये इसका थर्ड टर्म हो गया। इसका मतलब पी = 1, क्यू = 2 और सी = आर = 3 हो गया। अच्छा, मतलब आपने 3 टर्म की एचपी ली, उसमें पहले टर्म को फर्स्ट कह दिया तो पी = 1 हो गया। हाँ, यही किया, तो क्यू = 2 हो गया, और सेकंड टर्म थर्ड टर्म आर की जगह पे 3 हो गया। अच्छा, अब आप इसे भरेंगे कैसे? मैंने कहा देखो, बीसी का मतलब हो गया 18, और सीए का मतलब हो गया 12, और ए बी का मतलब हो गया 6। अच्छा, इधर से पीक्यूआर का मतलब हो गया 1 2 3, और यहां हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और इसने वैल्यू पूछी थी तो चाहो तो खोल ही दो। 18 ब्रैकेट में 2 - 3 बोले तो -1, माइनस का 12,
और इधर से खोला जाए तो 1 माइनस 3 बोले तो माइनस का 2, और प्लस के अंदर 6 ओपन करते हैं माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 18, ये हो जाएगा प्लस का 24, और ये हो जाएगा माइनस का 6। आंसर इज 0, है ना मस्त। तो मतलब सोचने से पहले अपन क्वेश्चन फिनिश कर रहे होते हैं आपके लिए। इसके सिवा भी एक और सुनो आप, ये तो हुआ दिमाग वाला, अब एक और तरीका सिखाता हूं। देखो आप ऑर्डर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये क्लोज है, ध्यान रखना क्लोज है ना। हाँ ये काफी क्लोज हो सकता है, जरा देखिएगा कैसे, जरा देखिएगा जैसे ऑर्डर से कैसे आखिरकार एमसीक्यू के अंदर चीजों को तोड़ते हैं वो सिखाता हूं। देखो हमें पता है कि अगर बाय द वे मैं इसको सारस मेथड से करता तो फिर मैं यहां पर माइनस का ए स्क्वायर ए बी और ए सी लिखता, और यहां पे ए बी माइनस का बी स्क्वायर और बी सी लिखता, और फिर मैं जब इसे सॉल्व करता तो इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई से करता। मैं जब फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई कर रहा होता, पहले इस तरह से लाइन की मल्टीप्लाई कर रहा होता, तो मुझे दिख रहा होता माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता हुआ। मतलब आंसर नहीं कह रहा, मतलब मुझे आता हुआ दिखता, तो मुझे पता चलता कि ये अपने आप में 6 डिग्री का है। ए की डिग्री 2, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2, माने 6 डिग्री का डिटरमिनेंट है। तो मतलब ये 6 ऑर्डर का हो सकता है। माने ऑर्डर कितना हो सकता है इसका? 6। अब क्या मेरा आंसर 6 ऑर्डर का दे रहा है? तो देखिए साहब ये अपने आप में इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 बोले तो 4 ऑर्डर का है, माने मामला खत्म। अच्छा यहां पर ये अपने आप में 2 प्लस 2 प्लस 1 माने 5 ऑर्डर का है, ये भी खत्म। ये अपने आप में 2 प्लस 2 प्लस 2 माने तो 6 है, इसका मतलब ये बराबर है। और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बोले तो 3 है, इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया। अच्छा माने ये 6 ऑर्डर का है, तो हमने 6 ऑर्डर सोच लिया। हाँ या तो सीधे 0 लगता है या फिर 6 ऑर्डर ही रहेगा। अच्छा और सर अगर बाय द वे इसी ने इसमें बदमाशी करी होती, मान लो ऑप्शन होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तब मैं कैसे पता चलता ये भी तो 6 ऑर्डर का होता। हाँ अगर बाय द वे ऐसा होता तो फिर मेरे पास ये चॉइस बचती कि मैं ए की जगह 1, बी की जगह 1 और सी की जगह -1 ऐसा कुछ ले लेता, 3 डिफरेंट वैल्यू डाल करके निकल जाता। या 1 1 1 भी रख लो, हाँ 1 1 1 रख सकते हो। अगर बाय द दोनों सेम आ रहे हैं ना, बस सिर्फ अगर बाय द वे जो कोफिशिएंट का डिफरेंस है, तो फिर आप ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 1 रख के भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मतलब काम करता है सर, ये झकास काम करता है। आई एम सेइंग बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है। जैसे अगर भाई इन तीनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को बदलता है इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 और 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 माने हमारे पास में टोटल 5 डिग्री बन रहा है, माने ऑर्डर 5 है। सही है। अब 5 ऑर्डर किसका देखो, इसका 1 1 1 माने 3 तो इसका ऑर्डर हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, तो ये तो 6 डिग्री आउट हो गया। अच्छा यहां क्या हुआ देखो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 ऑर्डर हो गया, ये अपने आप में 3 ऑर्डर हो चुका है। यहां तक 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 1 और 1 है ना, तो देखो ये कितना हुआ, यहां तक 3 फिर यहां 4 और यहां 5, मतलब ये 5 ऑर्डर का, माने इसकी पॉसिबिलिटी भयानक है। अभी तक तो ये दिख रहा है ना, इसमें ये 3 ऑर्डर का ये आउट हो गया, ये अपने आप में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में 1, ये अपने आप में 1, ये अपने आप में 1, तो कुल मिलाकर के यहां तक 3 ऑर्डर हुआ है ना। सॉरी 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 सॉरी, ए मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये अपने आप में 2 ऑर्डर हो गया, ये अपने आप में 3 ऑर्डर हो गया, ये मल्टीप्लाइड बाई ए हुआ तो ये 4 ऑर्डर हो गया। तो लेकिन हमारा ऑर्डर तो 5 है, तो 5 वाला तो एक ही ऑप्शन है, माने बी ऑप्शन सबसे हाईलाइटेड है। तो अगर भाई द वे सपोज मैं ये आपको एग्जामिनेशन में मतलब बहुत अच्छे से तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कई बार आप एक चांस ले सकते हैं छोटे एग्जामिनेशन के अंदर जब आपके पास समय कम हो, तो ये सिर्फ ट्रिक्स उसी जगह के लिए। अदरवाइज प्रॉपर मेथड इसीलिए तो आपको इतने ढंग से पढ़ाया कि प्रॉपर मेथड से करके जाइए, काम बनेगा। ठीक है, तो वही सबसे बढ़िया मेथड है। लास्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहां देखा जाए तो क्वेश्चन वाला पी पूछ रहा है कि पी की क्या वैल्यू होगी, और अगर उसने पी पूछा है कि पी क्या होगा, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स की जगह 1 रख देते हैं। अगर मैंने एक्स की जगह 1 रख दिया तो ये अपने आप में मुझे दिख रही है डिटरमिनेंट कितनी 2, यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है -1, यहां मुझे दिख रहा है 2 + 3 5 - 1 4। सही है। यहां पे मुझे दिख रहा है 3, यहां पे मुझे दिख रहा है 3 - 3 0, यहां पे मुझे दिख रहा है 6। सही है। और यहां मुझे दिख रहा है 1 और यहां मुझे दिख रहा है 1। क्या कहते हो आप? ठीक है। और बराबर में यहां दिख रहा है मुझे p - 12। तो मैं इस साइड की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं इस साइड से खोलता हूं तो यहां पे खुलेगा -1, मैं इस कॉलम से खोल रहा हूं। ठीक है, -1 ब्रैकेट के अंदर कितना 4 - 18, 4 - 18 बोले तो माइनस का 4 - 18, दिमाग काम करना कम कर देता है, -14 है ना, प्लस में 0, -14 प्लस 0, फिर माइनस प्लस का 1, 1 के अंदर 1 1 1 1, तो 1 के अंदर मुझे दिख रहा है 6 - 8 बोले तो -2 इज इक्वल टू p - 12। ठीक है, तो यहां से -2 और ये प्लस का 14, 14 में से 2 गया 12, 12 बराबर में p - 12, इसका मतलब p की वैल्यू 24। इस तरह क्वेश्चन फिनिश, p इज इक्वल टू 24 है क्या? ऑप्शन ए। इतनी ही जल्दी हो सकता है, ये तो गजब चीज है। हाँ मैंने कहा ना, दिमाग प्लस ट्रिक, वैल्यू पुट करना, वो अगर आप लगा रहे हो तो आप समझ लो फिर आपने क्वेश्चन जीत लिया। जीता मतलब जीत लिया। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपका ध्यान से दिख रहा होगा ये ए ए, ये बी बी बी, आपको हल्की सी फील आएगी ट्रायंगुलर वाली।
लेकिन या तो अपर ट्रायंगुलर होता है या लोअर ट्रायंगुलर होता, तो फिर जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनका प्रोडक्ट आंसर हो जाता है, ऐसा अपन ने सुना है। तो इसका मतलब ये कि या तो बी जीरो हो या ए जीरो हो। तो अपन ने यहां पे दिमाग लगाया, अपन ने क्या किया, ए की जगह 1 और बी की जगह 0 रख दिया जानबूझ करके। तो जैसे ही मैंने रखा मुझे दिखा x 0 0 1 x 0 1 1 x। देखो तो इसका मतलब मैंने इसे लोअर ट्रायंगुलर बना दिया, ठीक है। इसके सामने ये बना हमारा डेल्टा 1, लेकिन उसी टाइम पे डेल्टा 2 कितना बन रहा है वो भी देख लेते हैं। x 0 1 और x। अच्छा ये पता है हमारे को कि ये भी अपने आप में लोअर ट्रायंगुलर है, और लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर हो तो हमारे से हमारा जो भी आंसर होता है वो इनका प्रोडक्ट होता है। तो इसका प्रोडक्ट हो गया कितना, एक्स स्क्वायर। तो मैंने मेरा डेल्टा 2 आ गया एक्स स्क्वायर। अच्छा डेल्टा 1 अगर हमारे को दिख रहा हो तो डेल्टा 1 अपने आप में हो गया एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर तो बराबर नहीं है, ठीक है, ना कि 3 गुने के बराबर है, तो डी ऑप्शन कट गया, और ना ही इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया। अब डिफरेंशिएशन भी करके देख लेते हैं। मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब करता हूं भाई, डेल्टा 1 का डिफरेंशिएशन करा, ठीक है। तो मुझे पता चला एक तरह से मैंने एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा 2। तो मैंने डी डेल्टा 1 बराबर में 3 डेल्टा 2 मैंने इसकी ऑप्शन सही हो गया। अब आप में से कई लोगों को क्लिक करा होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बेस्ट टेक्निक है ना। तो बस अब इसी के साथ में आपसे इजाजत ली जाए, ठीक है। तो आज जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन करे, जितनी भी मैंने आपके साथ में मेहनत करी, उम्मीद है कि आप ये रंग लाएगी और आप अपनी शीटें वगैरह अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जाते समय पे वही प्यारा सा मैसेज